यहाँ पे जितने भी लोग हैं डिसीजन करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए आपके घर में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी आएगी, आपको समाज के लोग बहुत कुछ कहेंगे, आप जो उम्मीद नहीं कर सकती वो बात आपको सुनने को मिलेगा। और एक बात ये जान लीजिए, ये आदमी नहीं सब करते हैं, ये कौन कराते हैं? सब ऊपर वाले कराते हैं। और जानते हैं कहाँ है? वो जानबूझ के कराते हैं, जानबूझ के कराते हैं कि क्या इसको हम इतना देने वाले हैं, क्या ये संभाल पाएगी? आपको अच्छे तरीके से पता है ना कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसा नहीं देखता है और कहीं से उसको ज्यादा का पैसा अगर मिल भी जाता है ना, तो आने वाले समय उसको हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है ना। तो भगवान कहते हैं कि पहले इसको दें तो पहले उस लायक इसको बना दें, और जब इसको बना देंगे ना तो इसको जब देंगे तो इसको पता पचा सकती है, इसको संभाल सकती है। और कहीं अगर इस पचाई ना पावे, कहीं संभाल ना पावे कि हम दे दे तब तक पगला के मर जाएगी। तो भगवान सोचते हैं कि यार इतना ही गरीबी झेली है, इतना जो मजबूरी झेली है, इतना ही परेशानी झेली है, और सब कुछ करने के बाद हम दे भी दिए तो लेके ही मर जाएगी। इससे बढ़िया इसको देना नहीं है। इसको पहले क्या करना है? इसको पहले क्या करना है? मजबूत करना है। मजबूत आपको आपके सामने खड़ा होकर नहीं करेंगे। जवान आप सोचेंगे सीधा उल्टा कर देंगे। आप सोचेंगे ना हम समय से जाएंगे, मठिया मीटिंग में जाएंगे, तो पता क्या होगा? अब आपको फोन आएगा, कह रहे कोई मर गया। अब मर गया तो पता है ठीक है सर जी आप आज जो है आ नहीं पाएंगे, फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो चले जाओ। अब कल आपने चला, कल आप सोची कि कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें वहां पर हुई होंगी, अगर चले होते तो हम भी सीखे होते, लेकिन हमारे घर पर ऐसी दिक्कत आ गई, सुनने में आ गया, हमको जाना पड़ा। अब आप मूड बनाइए कि जो कल हम जाएंगे ना तो हम 10 मिनट पहले जाके पहुंचेंगे। अब हुआ क्या कि जब आप नहा रहे थे साला पता है ना पैर में स्लिप कर गया, अब गिर गई आप। अब वो टूटा नहीं है लेकिन साला चमक रहा है। अब आपने फोन किया कि सर जी क्या करें, हम तो आज बहुत प्रयास में थे कि 10 मिनट पहले पहुंचेंगे, लेकिन ऐसी दिक्कत हो गई, हम सोच ही नहीं पा रहे थे, चमक गया है, अरे हम उठ ही नहीं पा रहे हैं सर जी। आज हम सोच रहे हैं कि दिन भर इसका सेवा कर लें, इसको बढ़िया से इसका इलाज कर ले, कल सर हम आएंगे। अब उसके बाद से कल आपने मूड बनाया, तो उसके बाद से पता चला कि मम्मी देखो आज पता है कल स्कूल में क्या है? कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आज जितने भी बच्चे हैं सब लोग अपने अपने माता पिता को लेकर के आएंगे। और मम्मी अब की बारी कोई बहाना नहीं है, वैसे भी अब 2 बार बहाना कर चुकी है, कुछ नहीं सुनना है, जान लो अगर ऐसा करोगे तो हम स्कूल में नहीं जाएंगे। और इतना सब जिद ठान लेते हैं कि आप कहते हैं कि साला सर जी सब क्या बतियाए। अब तो पक्का सर जी यही कह के कि ये औरत क्या कर रही है। आप क्या करती हो कि आप फोन भी नहीं करती है, और जैसे ही सर जी का फोन जब आता है तो आप ये सोचती साला उठाए कि ना उठाए, तो आप क्या करते हो कि सोचते साला उठेबे ना, कहीं उठ गया तो हम जवाब तो दे नहीं पाएंगे। ऐसे बढ़िया है कि सर जी 1 बार फोन करेंगे, 2 बार फोन करेंगे, तीसरा बार क्या करेंगे? ठीक है ना। अब सोचिए 3 दिन गया, अब कौन परीक्षा ले रहा है? ऊपर वाले ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद से चौथे दिन क्या होता है? चौथे दिन आपने सोच लिया कि साला चौथे दिन तो हमको किसी का सुनना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी का नहीं सुनना है, क्योंकि 3 दिन हमारे साथ ऐसा सा कांड हुआ है, ऐसा सा दिक्कत हुआ है कि साला जो है हम चाह के भी नहीं जा पाए, चौथे दिन पक्का जाएंगे। अब चौथे दिन पता है क्या है कि आपके पति के दुबई से फोन आता है कि देख खाते में पैसा भेजे, ठीक है ना। अब बच्चे से पता है ना, बच्चे जो है मैंने बच्चों को ये लेना, वो लेना, ऐसे लेना, वैसे लेना है, और आज तू जा तू मार्केट करने के लिए, कल तू मीटिंग में चली जाना। लेकिन आज जो है ना ये पैसा निकाल करके कई लोगों को देना भी फिर भी हो चुका है, वो भी दे देना, उसके बाद से बच्चों का ये कर देना। तो कहती है पता है ना, उसके बाद से अब आप क्या कहते हैं, करिए अब कैसे समझाएं? वो तो आदमी ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से एकदम महाकाल है, नाम सुनाएंगे तुरंत आपको फटकारेंगे। आप कहेंगे तो कहेंगे कैसे? तो वो कहेंगे बस हमको सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना कुछ नहीं चाहते, तुमको जो कह रहे हो पहले कर, कमा के हम देने वाले तुमको हैं, हम सारी तुम्हारी जरूरत हम पूरा कर रहे हैं, तो क्या बतिया रही है तू इस तरीके से? तुझको जो कह रहे हो कर पहले। अब आप सोचते हैं कि अगर हम चले भी जाएं तो वीडियो कॉलिंग फोन अगर कर देंगे, कहीं अगर देख लेंगे तब तो सोचिए महाभारत। अब आप सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सर को समझाना आसान है, लेकिन इस महादेव को समझाना मुश्किल है, क्योंकि जब सर जो महादेव का जब तीसरी नेत्र अगर खुल जाएगा ना तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो आप सोचते कोई दिक्कत नहीं साला, चलो अब चौथे दिन खत्म करो, 5वें दिन चलेंगे। अब 5वें दिन आप चलती हैं तो सोच लीजिए, अब पता चला कि आप जो है आ रही है, बहुत तेजी के साथ आ रही है, और तब तक आप फोन में बतिया रही हैं। अच्छा आप गई थी क्या सर जी की मीटिंग में? अब ऐसे बतियाते बतियाते आपका ध्यान कहीं और रहता है, तब तक आपके हाथ से निकलता है, जो है गिर जाता है रोड पे, आपका डिस्प्ले क्या हुआ? अब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि साला का तांडव हो रहा है, ये सारा का सारा तांडव कौन कर रहे हैं? ये सब परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं आपके साथ।
अब आपका दिमाग क्या वहां पर नहीं जा रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। रोज कुछ ना कुछ नया नया चीज, रोज कुछ नया नया चीज। और जब मीटिंग में आना होता तभी होता है, जब मीटिंग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब जब किसी को जब मीटिंग में जाना होगा कोई ना कोई विपदा आती है कि नहीं आती है? तो आती है, इसका मतलब आप लोग अमीर बनना चाहते हो, और अमीर बनने का आपने डिसीजन ले लिया है। इसका परीक्षा कोई नहीं लेगा। इसका परीक्षा कौन लेगा? इसका परीक्षा ऊपर वाले लेते हैं, क्योंकि 10,000 20,000 कमाने के लिए कोई इंटरव्यू करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ तो साला मामला लाखों का नहीं है, मामला करोड़ों का है। तो यहाँ पर परीक्षा कौन लेगा? तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर परीक्षा कोई नहीं लेगा। यहाँ पर परीक्षा कौन लेगा? हम लेंगे। अगर इकुल पास होंगे तो इन लोगों को मुस्लाक बनाएंगे, और अगर सब पास नहीं होंगे तो इन लोगों को हम सबको क्या कर देंगे? सबको हम फेल कर देंगे। और ये सारी की सारी बातें आपके साथ होती हैं, आपको पता नहीं चलता है, और आप फेल हो जाते हैं। और जब आपका 4 दिन 5 दिन बीत जाता है तो आप कहते हैं कि अब तो 15 दिन में 5 दिन गया, अब 10 दिन में कहा जाएंगे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, अब 2-4 महीना फिर होगा, तो फिर हम चलेंगे सब कुछ। नेटवर्क मार्केटिंग खत्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सब कबूल है, लेकिन मीटिंग को छोड़ना कबूल। क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में जितना हमारा उम्र बढ़ा हुआ है, जिस तरीके का बात, जिस तरीके का सोच, जिस तरीके का हमको एनर्जी जहां पे वहां पर दिया जाता है, ऐसी एनर्जी कोई आज तक हमको दिया नहीं है। कोई लोग समझाने वाले नहीं है, कोई लोग सिखाने वाले नहीं है, कोई लोग बताने वाले नहीं है हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, कोई ये सारी बातें बताने वाला नहीं है। और ये सारी की सारी बातें वहां पर होती है, सब कबूल है, लेकिन वहां पे हम न जाएं ये कबूल। अगर बुखार आएगा तो भले ही सर दर्द करेगा, आएंगे सब, सर पकड़े रहेंगे, लेकिन मीटिंग में बैठेंगे सब। अगर घर में कितनी भी दिक्कत परेशानी आती है, वो सब कहते हैं सब दिक्कत परेशानी आएगी, ठीक है, जैसे इतना दिक्कत वैसे 2 घंटे का और दिक्कत, 2 घंटे का दिक्कत बेचारी गुस्सा करके चली आती है। 1000 दिक्कत, 1000 परेशानी, सब कुछ आता है। सब कहते हैं पता है कि सब कबूल है, लेकिन हम मीटिंग को नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में कोई अमीरी वाली बात न तो हमारे समाज के लोग किए, न तो हमारे पूर्वज किए, न तो हमारे पति किए, न तो हमारे माता किए, न तो हमारे पिता किए, न तो हमारा बेटा किया, कोई किया ही नहीं। और ये सारी की सारी बातें वहां पर होती है, हम सब कुछ छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन हम वहां को नहीं छोड़ेंगे। और जिसकी सोच ऐसी होती है वही लोग इसमें क्या होते हैं? वह पास होते हैं, वो इशारा समझ जाते हैं। और एक बात ये जान लीजिए, कभी किसी को भगवान डायरेक्ट आके नहीं समझाएंगे, सब इशारे से हम समझाते हैं, सब इशारा में समझाते हैं। जो ऊपर वाले के इशारे को समझ जाते हैं उनको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है, और जो ऊपर वाले के इशारे को नहीं समझ जाते हैं वो भैया अगर पैसा भी अगर आ जाए ना उनके पास, तो आने वाले कल वो सब भीख मंगा हो जाएंगे। तो हमने ऊपर वाले के इशारे को क्या किया? समझा। हम बहुत बार मीटिंग में गए, और मीटिंग में जाने के बाद से ऐसा इतनी बारिशें आई, इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी आई कि आपको बता दे कि पूरा हम लोग का कपड़ा भीग गया। लेकिन मैंने बोल दिया था हमें जाना है तो हमको सेमिनार में जाना है। और आपको बता दें कि हम सेमिनार में जाते थे, पूरा पानी से पूरा जो है पूरा भीग चुका होता था। उसके बाद जब उसमें जाते थे ना, बहुत सारे सेमिनारों में जब उस तरीके से हम भीग करके गए, जब उसमें एंट्री किए तो लोगों ने ताली मारा वहां पे। यानी कि कई सौ की जब संख्या होती तो जब लोग कहते थे कि इन लोगों का जुनून पहले देखो, इतना तेज बारिश चल रहा है, इतना हवा चल रहा है, आज शहर में आकर के मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं। और जब हम लोग जाते थे ना तो पूरा वहां पे लोग ताली मारते थे। और उसके बाद जब हम लोग सीट पे जब बैठते थे तो हम लोग भुला जाते थे कि हमारा शरीर क्या हुआ है, बिगा हुआ है। जब जब जो है लीडर हमारा जब बढ़िया जब बोलता था, हम जब सबसे बढ़िया खड़ा होकर के ताली हम लोग मारते थे। लोग कहते थे अरे इसको तो पता नहीं चल रहा कि ये भीगा, इसको ये है वो है, कोई दिक्कत परेशानी इसको बुझा ही रहा है। और आपको बता दें कि 2 घंटे 2.5 घंटे की मीटिंग होती थी। जब तक मीटिंग चलता था उसी समय हम लोग हल्ला करते थे, ताली मारते थे। उसी ताली मारने में हल्ला में हमारा कपड़ा क्या होता था, सूख जाता था। इस तरीके का हम लोगों ने कमिटमेंट मिला है, इस तरीके का। और आपको बता दें कि 1-1 रुपया हम लोग किस तरीके से बटोरते थे। 1-1 महीना हम पहले ही व्यवस्था करना शुरू कर देते थे। अगर हमको सेमिनार में अगर जाना होता था तो हमको ये पता चलता था कि हमको भाड़ा भी लगाना है, उसके बाद से हमको वहां का टिकट का भी पैसा देना है, उसके बाद से अगर कहीं भूख अगर लगती है तो हमको खाना भी है। यानी कि हम आपको बता दें कि 20 दिन 25 दिन से हम पहले से ही उसका बंदोबस्त करना शुरू कर देते थे। थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जो जुटाना चालू कर देते थे। और हमको ये क्लियर था कि 1 महीने में हमको 1 चक्कर जो है बड़े मीटिंग में जाना है। और वहां पर हम जाते थे, पैसे का मुंह नहीं देखते थे। और वो कितनी दिक्कत आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, आपको बता दें हम सामने वाले को कह देते थे, कोई किसी को कहते थे कि ये जो डेट है ना, इस डेट पे भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो जाए हमारे घर में, अगर किसी की मौत अगर हो जाए ना तभी हम रुक सकते हैं। अगर मौत किसी का अगर हो जाए, ऊपर वाले ना करे, तभी हम शायद रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी काम अगर होगा ना तो हम अपने काम को नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले क्या देखेंगे,
हम अपना मीटिंग देखेंगे। और आपको बता दें कि ऊपर वाले ने हमारे बात को समझा, और ऊपर वाले ने हमारे जो है ध्यान को समझा, ऊपर वाले ने हमारे सोच को पकड़ लिया। उसके बाद से आपको बता दें कि जो आदमी हमको जोड़ा वो आरसीएम छोड़ा, जो आदमी हमको जोड़ा वही इसको छोड़ दिया। जितने भी लोग हमको साथ देने वाले थे सब पता है, सब हमसे दूरी बना लिए। टीम जो बनी वो भी छोड़ के चली गई। कंपनी पता है एक बार ऐसा वो भी बंद हो गया। लेकिन आपको बता दें ऊपर वाले के इशारे को हम क्या कर लिए थे, हम समझ गए थे हमारे साथ कोई नहीं था, हमारे साथ किसी का साथ नहीं था, लेकिन किसका साथ था, और ऊपर वाले के साथ से हम चलते गए ऑटोमेटिक दुनिया हमारे साथ क्या हुई, आ गई। और आज देखिए किस तरीके से हो गया। तो आप सबको भी इसी तरीके से बनना है। आ रहा समझ में? देखिए आप सबको भी इसी तरीके से बनना है, चाहे कोई साथ दे चाहे मत दे, लेकिन अपना साथ किसको देना है, खुद को। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला कौन है, आप खुद हैं, खुद है। हम कितनों आपको सपोर्ट करें, लेकिन अगर आपको अगर इसमें काम करने का इच्छा ना होगा तो हम कुछ करा पाएंगे? तो आप अपने आप को बर्बाद करेंगी और आप अपने आप को आबाद करेंगी। आपको क्या करना, खुद चलना है। और एक बात ये जान लीजिए, ऊपर वाले उसी का मदद करते हैं जो लोग ईमानदार होते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं, और जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं। और जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, जिनके बातों में सच्चाई नहीं होती है, जिनके कर्म में सच्चाई नहीं होती है, कितनों इसमें काम कर ले कभी उनका जो है काम फलित नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, बस किसी तरीके से आप लोग को ये सोच लेना, 1000 दिक्कत आवे, 1000 परेशानी आ जाए, हमको 2 साल इस बिजनेस से कोई हिला, कुछ भी हो जाए, कितनों दिक्कत आ जाए, कितनों पर। देखिए ये परम सत्य है कि आज हम लोग आए, कल हम लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए, हम लोग जब खत्म होंगे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा काम है चुपचाप वाला नहीं है। ये काम चुपचाप वाला है, यही काम तो हाहाकार मचाता है। कौन आई है? अरे रोज आती है। आई सबको क्या सिखाती है, अमीर बन जाओगे। ये पगल में बतियाती है। अब सोचिए, अगर अंधों में अगर एक आंख वाला का चला गया और आंख का ज्ञान जब देगा तो अंधे पता क्या बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अंधे हैं, हम लोग के बीच में केवल ही आंख वाली आई है। तो हम लोग अपने आंख का ऑपरेशन मत कराएं, सारे लोग मिलकर इसका क्या करें, हम लोग आंखियां फोड़ जाए, ना तो रहेगी ना तो सिखाएगी। तो आप ये समझ जाइएगा, हमारे समाज में लोग खाने के बाद बहुत लोग मर रहे हैं, व्यवस्था बढ़िया से चल नहीं पा रहा है, और वही लोग के बीच में अब जाके कहती है आओ हमारे साथ इसमें जुड़ जाओ, हम तुमको क्या बना देंगे। तो लोग कहते हैं कि दिमाग इसका ढेर पकड़ा गया है क्या बतिया रही है साला, यहाँ पर सब्जी खरीदने का तो औकात नहीं है, कहती है अमीर बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आपको सुनना नहीं पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। अब कुछ लोग वह बतिया सुन करके इसको कहते हैं उखड़ पड़े बिजनेस और उखड़ पड़ा सरजी, और उखड़ पड़ा सरजी का ऐसा बात। आज के बाद से इसको करना और ना, सरजी का नंबर डालो ब्लैक लिस्ट में, कभी फोन नहीं उनका जो हमारे मोबाइल पर आए। अब कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि लोग कहते हैं हाँ ये बतिया सर जी बोले थे कि सारा का सारा परीक्षा होगा। तो कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि सारी बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद कमिटमेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज हमें बोलने नहीं आता हम बोलेंगे, आज हमें बतियाने नहीं आता हम बतियाएंगे, आज हमें जो कुछ भी कहने के लिए नहीं आता हम करेंगे। लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 दिन 1 महीना जब ऐसे करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, हमारे सामने सारे दिक्कतों को जो है दूर करने के लिए हमारे पास विकल्प आ जाएगा। और जिस दिन विकल्प आ जाएगा तो हम मट्टी भी छुएंगे तो क्या बन जाएगा, सोना।